आज की कहानी दो ऐसे सहपाठियों के बारे में है जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचना पड़ा जहां जिंदा रहना बहुत मुश्किल था और वो दोनों महीनों तक एक द्वीप पर फंसे रहे। इसके बाद वे उस द्वीप पर कैसे जिंदा रहते हैं और एक दूसरे के साथ शरारतें करते हैं, ये सब हम आज की कहानी में देखेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम इशिता है। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर लड़की एम्मा से, जो सुबह जल्दी उठती है और स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एम्मा अपने स्कूल की एक बहुत अच्छी और मशहूर छात्रा है, जिसकी बहुत सारी सहेलियां हैं। दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं, जो एम्मा के मुकाबले बहुत ही आलसी लड़का है। वह देर से उठता है और ब्रश करने के बाद तुरंत बाथरूम में जाकर वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी उसका पिता जैक उसे कहता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। उसी समय हम एम्मा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं, जिन्हें उनकी माँ बार बार स्कूल छोड़ने आती है। इसके बाद एम्मा स्कूल पहुंचती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिजी से मिलती है। जब वे बात कर रही होती हैं, एक छात्र स्टीफन आता है और एम्मा को हाय कहता है। यह देखकर लिजी एम्मा को छेड़ने लगती है। उसी दिन मिस्टर क्रिश्चियनसन, जो उनके शिक्षक हैं, बताते हैं कि अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिडाड द्वीप के लिए बस रवाना होगी, और वह यह भी कहते हैं कि एम्मा क्लास में देर से पहुंचती है। तभी डीन भी पीछे से आता है और एम्मा से टकराकर कहता है, सॉरी प्रिंसेस। इसके बाद जब मिस्टर क्रिश्चियनसन ट्रिप की जानकारी दे रहे होते हैं, तो लिजी एम्मा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वह डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच टाइम में लिजी अपनी सहेलियों को बताती है कि सुबह एम्मा और स्टीफन के बीच क्या हुआ, और कहती है कि ट्रिप पर हमें 1 हफ्ता मिलेगा और हम अपना जादू चलाकर एम्मा को स्टीफन के साथ एक्टिंग करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन एम्मा कहती है कि हमें यह सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब जब सब बात कर रहे होते हैं, एम्मा की नजर डीन पर पड़ती है, जो चाकू से सेब काट रहा होता है। कुछ देर में मिस कॉलियर, जो एक टीचर हैं, डीन के पास आती हैं और स्कूल में चाकू लाने के लिए उसे डांटती हैं और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती हैं। तभी लिजी अपनी सहेलियों से कहती है कि एम्मा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, जब स्कूल का सबसे हॉट लड़का एम्मा को पसंद करता है। अगली सुबह एम्मा ट्रिप के लिए तैयार होती है और उसकी माँ बारबरा और पिता फिल उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए धन्यवाद कहते हैं। वहीं डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, तो उसका पिता जैक उसे बताता है कि स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी उसने कितनी मेहनत करके डीन को ट्रिप पर जाने का मौका दिलवाया है, जिसके बाद डीन मान जाता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियनसन सभी को बस में चढ़ने को कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन एम्मा से पूछता है कि वह कैसी है, जिस पर लिजी फिर से एम्मा को छेड़ती है, लेकिन एम्मा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर में वे ट्रिनिडाड द्वीप पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय मिस कॉलियर सबको बताती है कि वे पूल में मजा कर सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले सबको वापस आना होगा और अगली सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा। अब थोड़ी देर बाद एम्मा और उसकी सहेलियां पूल जाती हैं, जहां एम्मा की मुलाकात स्टीफन से होती है और सभी मिलकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन डीन ये सब बालकनी से अकेला देख रहा होता है। शाम को एम्मा की दोस्त लिजी आकर बताती है कि स्टीफन ने उसे एक पार्टी के लिए बुलाया है, जो यहीं की एक लोकल बोट पर हो रही है। लेकिन एम्मा मना कर देती है, फिर भी उसकी सहेलियां जोर देती हैं और उसे मना लेती हैं। इसके बाद वे पार्टी के लिए बोट पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर एम्मा हेलन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। यह देखकर एम्मा वहां से जाने लगती है और उसी दिशा से डीन भी यह सब देख रहा होता है। फिर वह एम्मा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे में है, तो एम्मा कहती है कि तुम्हें इन सब से क्या लेना देना। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चला होता है कि स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स चल रहे हैं और सभी को बोट के सामने आने को कहा जाता है। तभी अचानक एम्मा फिसलकर पानी में गिर जाती है और डीन उसे गिरते हुए देख लेता है, तो वह भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर वह उसे बचाकर एक छोटी बोट तक ले आता है। अब वह बोट एक बड़ी बोट से बंधी होती है, तो डीन उस रस्सी को काट देता है और जब एम्मा पूछती है तो वह कहता है कि मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। पुलिस के चले जाने के बाद हम वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में वह बोट उनसे बहुत दूर चली जाती है और तभी वहां तूफान शुरू होने वाला होता है। लेकिन डीन देखता है कि उस बोट में मोटर नहीं है। तभी सामने से एक बड़ी लहर आती है और दोनों बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर सुबह होती है और लहरों की वजह से वे बोट सहित अरब सागर तक पहुंच जाते हैं। डीन का फोन भीग चुका होता है, तो वह एम्मा से उसका फोन मांगता है, लेकिन एम्मा का फोन भी नेटवर्क में नहीं होता। फिर एम्मा डीन से कहती है कि हमें पार्टी बोट के साथ ही रहना चाहिए था, तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने जरूर आएगा। वे बात कर ही रहे होते हैं, तभी एम्मा को दूर एक द्वीप दिखाई देता है, जिसके बाद डीन बोट को उस दिशा में ले जाने लगता है और बहुत मेहनत के बाद दोनों उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एम्मा फिर से फोन में नेटवर्क देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी नेटवर्क नहीं होता। फिर डीन को बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है
तो वह उसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, उम्मीद में कि शायद आगे चलकर कोई मदद मिल जाए। उधर होटल में हुई पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियनसन ट्रिप को रद्द कर देते हैं। फिर लिजी मिस कॉलियर को बताती है कि एम्मा होटल वापस नहीं आई है और उसे लगता है कि एम्मा किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और वह बताती है कि उसने आखिरी बार एम्मा को पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियनसन सभी की अटेंडेंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीन भी वहाँ नहीं है। अब उन्हें पता चलता है कि दोनों ग्रुप से डीन और एम्मा दोनों गायब हैं। इसके बाद पुलिस आती है और एम्मा की सहेलियों से पूछताछ करती है। फिर मिस कॉलियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है, तो पुलिस कहती है कि ऐसे केस अक्सर होते हैं, शायद वे खुद ही वापस आ जाए, लेकिन अगर वे समुद्र में कहीं फंस गए हैं तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब डीन के पिता को पता चलता है कि उनका बेटा लापता हो गया है तो वह तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और वहीं पर एम्मा की मां बारबरा से मिलते हैं। उसी समय फिल भी वहां आ जाता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और प्रिंसिपल से बच्चों के लापता होने के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद वे तीनों वहां से चले जाते हैं। उधर एम्मा और डीन आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल में एक खूबसूरत झरना दिखता है। डीन को वह बहुत पसंद आता है और वह एम्मा से अपनी एक तस्वीर खींचने को कहता है, लेकिन एम्मा मना कर देती है। वह कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप के प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर की जरूरत थी। मुझे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ना है। अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद वे द्वीप के एकदम किनारे तक पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई रास्ता या मदद नहीं मिली होती। यह देखकर वे नाव के पास लौटने का फैसला करते हैं। जब वे दोनों नाव के पास लौटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनकी नाव नहीं है। समुद्र की लहरें नाव को कहीं बहा ले गई थी और अब उन्हें बस एक लाइफ जैकेट ही मिलती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों पूरे दिन चलने के कारण थक जाते हैं और सूरज भी ढलने लगता है। इसके बाद डीन आग जलाता है और वे दोनों तय करते हैं कि आज रात यहीं रुकेंगे। डीन देखता है कि एम्मा ठंड महसूस कर रही है तो वह अपनी शर्ट उतार कर उसे दे देता है। फिर वे दोनों बात करते हैं कि शायद कल तक हमारे माता पिता हमें ढूंढ लेंगे और हमें यहाँ से निकाल लेंगे। अगली सुबह डीन उठता है और देखता है कि एम्मा वहाँ नहीं है, तो वह उसे ढूंढने जाता है और देखता है कि एम्मा समुद्र के किनारे SOS लिख रही है। वह पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने का पानी भी खोजना होगा। इसके बाद डीन तैरने चला जाता है और एम्मा उसे ढूंढने लगती है। उधर होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन एम्मा और डीन के माता पिता को बताते हैं कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है और पुलिस को एक छोटी नाव मिली है, शायद वे उसी पर थे। फिर जैक कहता है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो हम एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम को हायर कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर क्रिश्चियनसन कहते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है और वे बच्चों को जल्द ही ढूंढ लेंगे। वहीं हम देखते हैं कि एम्मा पीने के लिए पानी ले रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई आसपास है और उसे देख रहा है, तो वह डर कर वहाँ से हट जाती है। इसके बाद दोनों धूप से बचने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। थोड़ी देर बाद एम्मा फिर से समुद्र के किनारे SOS लिखती है ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम वहाँ से गुजरे तो उन्हें देख सके। फिर वे दोनों द्वीप पर खाने की तलाश में निकलते हैं और डीन को एक केले का पेड़ मिल जाता है। वे केले तोड़ कर खा लेते हैं। अब इस द्वीप पर बहुत गर्मी है और एम्मा फुल पैंट नहीं पहन पा रही होती और वह पैंटी भी नहीं पहन सकती, इसलिए वह अपनी फुल पैंट को काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। इसके बाद एम्मा देखती है कि डीन उस झोपड़ी में सो रहा है, तो वह भी उसके पास आकर सो जाती है। फिर अचानक डीन करवट बदलते हुए एम्मा के ऊपर हाथ रख देता है, लेकिन एम्मा को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एम्मा झरने में नहा रही होती है तब डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। एम्मा कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ, तो डीन कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पहरा देने को कहा था। यह सुनकर एम्मा कहती है कि इस द्वीप पर कोई और भी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वहाँ होटल में बारबरा एम्मा की चिंता में बहुत परेशान होती है और न्यूज में बताया जाता है कि एम्मा और डीन के गायब होने का मामला अब आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुका है और अब पुलिस को लगता है कि वे दोनों मर चुके हैं और अब वे उनकी लाशें ढूंढ रहे हैं। फिल घर जाने की तैयारी करता है क्योंकि एम्मा की छोटी बहन स्टेसी घर पर अकेली है, लेकिन बारबरा अब भी परेशान होती है, तो फिल उसे कहता है कि एम्मा मिल जाएगी और उसे गले लगाकर सांत्वना देता है। अगले दिन जैक एक हेलीकॉप्टर लेकर बारबरा के साथ एम्मा और डीन को ढूंढने निकलता है। उधर उसी द्वीप पर फिर रात होने वाली होती है और एम्मा डीन से कहती है कि वह अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहाँ एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। एम्मा उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि हो सकता है वह भी हमारी तरह यहाँ फंसा हो और उसके साथ यह हुआ हो और शायद अब हमारा हाल भी वैसा ही होगा। लेकिन डीन उसे समझाता है कि वह शायद कोई मछुआरा या तस्कर रहा होगा जो यहाँ आया और मर गया, लेकिन हमारे माता पिता हमारे पीछे हैं
और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। वह उसे यकीन दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहे तो हम कभी नहीं मरेंगे और एक दिन जरूर घर वापस लौटेंगे। यह कहकर वह एम्मा को किस करता है। एम्मा पहली बार किसी को किस कर रही होती है और उसे यह पसंद आता है। अब यहाँ वे कुछ और हफ्ते बिताते हैं और दोनों इस द्वीप की सुंदरता का मजा लेने लगते हैं। वे समुद्र में नहाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और इस तरह एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब भी मन करता वे तूफानों और भूकंपों का आनंद लेते। इसके बाद एम्मा डीन से पूछती है, तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी? तो डीन उसे बताता है कि जब वह स्कूल में था उसकी एक दोस्त थी जो उससे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जानता था कि एम्मा ने यह सब पहली बार किया है, तो वह उससे पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? तो वह कहती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से रेत गलत जगहों पर चली गई। इसके बाद एम्मा कहती है कि मुझे और अनुभव करना है। तो डीन कहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोनों कुछ फल लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं और डीन थोड़ा आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उसे एक विमान की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुले मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं। डीन जल्दी से विमान को संकेत देने के लिए एम्मा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती और तब तक विमान बहुत दूर निकल जाता है। फिर एम्मा दोबारा उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे भी नहीं मिलती। एम्मा को लगता है कि इस द्वीप पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ और दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही विमान उनके ऊपर से गुजरा है और कोई उन्हें बचाने नहीं आया। दोनों झोपड़ी में बैठकर बात करने लगते हैं कि अब उन्हें घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यही जंगल में एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, तो वह जंगल में उसे ढूंढने चला जाता है, जिससे एम्मा चिंतित हो जाती है और वह भी उसके पीछे जाती है। जैसे ही डीन थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ एक काला तेंदुआ होता है। उसे देखते ही वह दौड़ पड़ता है और काफी दूर भागने के बाद अचानक गिर जाता है। जब एम्मा दौड़ते हुए डीन तक पहुँचती है, तो देखती है कि डीन के पास खून से सना हुआ चाकू है और उसने तेंदुए को मार दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्मा और डीन के सभी दोस्त और माता पिता अब बिना उनके जीवन जीने लगते हैं और यहाँ एम्मा और डीन ने भी इस द्वीप पर जीना सीख लिया है और यहाँ जीवन बिताने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि अब यह उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया था और एक झोपड़ी में रहते थे और सारी उम्मीदें छोड़कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दिन बिता रहे थे। फिर एक दिन एम्मा को उल्टी होने लगती है, तो डीन पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो एम्मा कहती है, नहीं, बस उल्टी हुई है। इसके बाद एम्मा डीन के साथ लेट जाती है ताकि थोड़ी राहत मिले, लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं तभी ऊपर से एम्मा की खोई हुई चीजें गिरने लगती हैं। जब वे ऊपर देखते हैं तो एक बंदर पेड़ पर होता है जो उनकी चीजें फेंक रहा होता है और उसके पास वही फ्लेयर गन भी होती है जो डीन को उस दिन नहीं मिली थी। तब एम्मा उस बंदर को केला दिखाती है, जिससे वह गन नीचे फेंक देता है। तभी उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, तो वे दौड़ते हुए खुले मैदान में पहुंचते हैं। एम्मा गन को लोड करके फायर करती है, जिससे हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और इसके बाद उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब आखिरकार दोनों 3 महीने बाद लौट आते हैं और एयरपोर्ट पर एम्मा और डीन के दोस्त और माता पिता बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों को उनके घर ले जाया जाता है। अब घर लौटने के बाद उसी रात डीन एम्मा से मिलने आता है और दोनों बात करते हैं कि घर वापस आना कितना अजीब लग रहा है। यहाँ डीन एम्मा को चूमने जा रहा होता है, लेकिन एम्मा मना कर देती है और कहती है कि उसके माता पिता हर 10 मिनट में उससे मिलने आ जाते हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वह कहती है कि उसके माता पिता ने उनके लौटने की खुशी में पार्टी रखी है, जिसमें डीन को भी आना होगा। फिर अगले दिन सभी लोग पार्टी में इकट्ठा होते हैं और एम्मा के माता पिता सबको अपने बच्चों की वापसी के बारे में बताते हैं। इसके बाद स्टेसी डीन से पूछती है, तुम सबके साथ क्यों नहीं हो? तो डीन कहता है कि उसे सबसे मिलना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद डीन एम्मा को इशारा करता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन एम्मा नहीं जाती और उसे अनदेखा कर देती है। यह देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एम्मा जब द्वीप से लौटती है तो वह बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन डीन अब भी अकेला रहता है। जब भी एम्मा और डीन एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं तो बस एक दूसरे को देखते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एम्मा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन कॉल नहीं उठाता। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेसी एम्मा के कमरे में जाती है और कहती है कि जब तुम गायब हो गई थी तब हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे। हमें लगा था कि शायद हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन आज हम सब साथ हैं और बहुत खुश हैं। तब एम्मा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो और फिर दोनों साथ में प्रोम पार्टी में जाने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर हम डीन को देखते हैं जो अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उसे याद करके बहुत रोता है। अब प्रोम पार्टी की रात
डीन टीवी देख रहा होता है तो उसका पिता उससे पूछता है, क्या तुम मेरी जैकेट पहनोगे पार्टी में जाने के लिए? उधर एम्मा अपनी बहन के साथ पार्टी में जाती है, जिसके बाद लिजी उसके पास आती है और उसे एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाती है। और फिर एम्मा देखती है कि डीन बारिश में कोट पहने बाहर खड़ा है और एम्मा का इंतजार कर रहा है। यह देखकर एम्मा को आइलैंड की सारी बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद एम्मा पार्टी से बाहर आकर डीन के पास जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं और इसी दृश्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।